Today we are going to read chapter industries. In previous chapter you have read about agriculture, about primary activity. For example, जैसे कि मैं बोलूं primary activity cotton is grown in the fields and then cotton वहां से through tertiary activity through means of transportation चली गई इंडस्ट्री में, गारमेंट फैक्ट्री। और आपने जो ये शर्ट्स है ना, यूनिफॉर्म की हुई ले लो, चाहे आपने शर्ट्स पहनी हुई हैं, ये गारमेंट फैक्ट्री से ही आई हैं, ठीक है ना। तो सेकेंडरी एक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वुड पल्प इन द फॉरेस्ट एरिया, ठीक। तो वुड पल्प चला गया इंडस्ट्री में। आपके हाथ में बुक है, पेपर है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी, अगर इसको पेपर में वो कन्वर्ट ना करते तो क्या ये बुक्स या कॉपीज होती? कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में वुड थी और वो वुड फॉरेस्ट एरिया से चलेगी, प्राइमरी एक्टिविटी से चलेगी सेकेंडरी में विद द हेल्प ऑफ टर्शरी। सेकेंडरी में गई, इंडस्ट्री में गई, फर्नीचर इंडस्ट्री। आप बेंचेस पे बैठे हो, आपके घर में फर्नीचर है, ये डोर्स हैं, विंडोज हैं, तो ये ओनली बिकॉज ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। क्या प्राइमरी ना होती, सेकेंडरी होती? अगर सेकेंडरी से गुड्स हमारे तक ही ना आती, फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए? टर्शरी। कारपेंटर हम कहेंगे टर्शरी में आ रहा है, ठीक है ना। टर्शरी ना होती तो ये चीजें बनती। तो इंडस्ट्री एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मिनरल्स हैं, मिनरल्स आपके क्लास में फैंस लगे होंगे, अगर ये कन्वर्ट ना होते, ये मिनरल्स को कन्वर्ट किया गया, वेरियस मिनरल्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनी, ठीक है ना। तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो ये किसका पार्ट आती है इंडस्ट्री? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और बताओ भैया, प्राइमरी और सेकेंडरी? सेकेंडरी एक्टिविटी। नाउ लिसन केयरफुली। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग change raw material into finished products and add value to it. अब एक मिनट, वुड पल्प की क्या वैल्यू इन द फॉरेस्ट? कोई वैल्यू नहीं। वो बुक बन गया, कॉपी बन गई, तो उसकी उसमें वैल्यू ऐड हो गई। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये सब किसने वैल्यू ऐड की? इंडस्ट्री। एक रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना एंड देन ऐड वैल्यू टू इट। फर्नीचर बन गया, वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है ना। Then add value to it. Next is paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process. तो उसमें वैल्यू ऐड हुई। आपके पास शर्ट आई, आपने मार्केट से पता नहीं कितने की खरीदी होगी, है ना। तो सेकेंडरी एक्टिविटी ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट आल्सो। In this way, the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from. अब कॉटन तो आपके यूज में आनी नहीं थी, वुड पल्प आपके यूज में आना नहीं था, ठीक है ना। लेटेक्स आपके यूज में नहीं आना था। फॉर एग्जाम्पल लेटेक्स इन द फॉरेस्ट, उससे बना रबर, रबर बना, टायर्स बने, है ना। आपके पास भी इरेजर होएगा, ये सब। तो आपने ये चीजें आपने वुड पल्प यूज कर लेना था अगर कॉपी ना होती तो इट मींस जो प्राइमरी एक्टिविटी है ना, हो सकता है उस रॉ मटेरियल वुड पड़ी रहती फॉरेस्ट में, ऐसे खराब होती रहती, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं थी, ठीक है ना। जब उसका फर्नीचर बन गया, हमारे घरों में डेकोरेट हो गया, स्कूल में बेंचेस आ गए, तो उसमें वैल्यू ऐड हो गई। तो रॉ मटेरियल की कहीं ना कहीं, रॉ मटेरियल तो नेसेसरी है फॉर मेकिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, नो डाउट। रॉ मटेरियल के बिना ये चीजें नहीं बनेगी, बट वैल्यू किसकी है? रॉ और फिनिश्ड?
फिनिश्ड की। अब वुड खरीदने जाओगे इतनी महंगी नहीं मिलेगी, आप घर का फर्नीचर खरीदने जाओगे आपको खूब महंगा मिलेगा, ठीक है ना। आप कॉटन बाजार से लाओगे, जैसे वो बनाते हैं कॉटन के पिल्लोज वगैरह बनते हैं, जो भी आप लाते हो तो वो इतने महंगे नहीं आपको मिलेंगे, है ना। आप एक गारमेंट, आप अपने लिए क्लोथ्स खरीदने जाते हो तो वो काफी एक्सपेंसिव होंगे। इट मीन्स वो पहले रॉ मटेरियल रहे होंगे ना, तो रॉ मटेरियल जब थे उनके वो तो इतने एक्सपेंसिव थे नहीं, कब हुए एक्सपेंसिव जब उसमें क्या ऐड हो गई, और वैल्यू ऐड किसने की, सेकेंडरी एक्टिविटी से। Industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals, or provision of services. Thus, we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry, extraction of coal, and tourism industry service provider. Listen again. Economic activity industry refers to an economic activity किससे concerned है, concerned with production of goods and give me the example of production of goods. Iron and extraction of goods, extraction mining industry या extraction of coal. Tourism किसकी एग्जांपल है, सर्विस प्रोवाइडर, टूरिज्म। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, नो लिसन। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ओनरशिप। 3 वे से क्लासिफाई किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल्स, देन size, ownership. Size means small scale, large scale. Ownership, public and private, joint sector, ये सारी, ठीक है। And raw materials, raw material agro based and then mineral based, marine based, forest based, ये हमने सारी पढ़नी है। First of all, we will read about classification of industries on the basis of raw material. हमने तीनों पढ़नी है, raw material, then size, then ownership. जब आप ये सारा पढ़ लोगे ना तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होएगा। Is it clear? So first of all, industries are classified on the basis of, I'm going to start with raw material. इससे हम करेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन रॉ मटेरियल बेसिस पे। तो लिसन केयरफुली, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नंबर 1। अब जैसे मैंने बोली है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है ना, यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल। अब इस पे डिपेंडेंट कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज are the example of agro-based industries. Now is it clear? Agro-based industry क्या यूज करती है, कौन से materials? Agro-based industries use plant and animal-based products. एक मिनट, लेदर मैंने बोला है ना, लेदर इंडस्ट्री एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है। डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने बोला है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब इससे लिंक्ड इंडस्ट्रीज बताओ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये एक मिनट, शुगर मिल बताओ, ये किसमें आती है, एग्रो बेस्ड। शुगर मिल किसमें आती है, जेसीटी फगवाड़ा, लुधियाना जाते हो जेसीटी फगवाड़ा आती है, वो किसमें आती है, एग्रो बेस्ड। क्योंकि कॉटन ही नहीं होगी तो वो कहाँ पे काम करेंगे बताओ। जेसीटी फगवाड़ा पता है ना, जगजीत कॉटन टेक्सटाइल पता है ना, कॉटन टेक्सटाइल मिल फगवाड़ा में है, बहुत बड़ी। अब फगवाड़ा में ही शुगर मिल है, तो ये दोनों कौन सी है, हरी अप टेल मी, एग्रो बेस्ड। यू कैन राइट, आप लिख सकते हो, आपको एग्जांपल तो पूछ लिया उन्होंने, कोई भी एग्जांपल आए तो यू कैन राइट। अब एग्रो बेस्ड की एग्जांपल बताओ। जलंधर में मदन फ्लोर मिल किसकी एग्जांपल है, एग्रो बेस्ड। एक मिनट, मदन फ्लोर मिल, लिसन केयरफुली, अगर उनके पास वीट ही नहीं होगी फ्लोर बनेगा,
वीट कहाँ से आएगी? तो अपने आप ये कौन सी होगी? एग्रो बेस्ड. तो इट मीन्स यू हैव टू राइट लाइक दिस. इज इट क्लियर? अब ध्यान से सुनिए. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, अब ये भूलना नहीं है कभी. यूज क्या यूज करते हैं? प्लांट एंड नो. गिव एग्जांपल. अब आप अपने आप सोचो कौन कौन सी? गारमेंट फैक्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स और leather industry, cotton textile industry. These are an example of agro-based industry. You can write Jagajit cotton mill, you can write sugar mill in Purwara, you can give example. जरूरी थोड़ा जो बुक वालों ने एग्जांपल दिया, you have to write same. Depend upon your wish. Next is mineral-based industry. Mineral-based industries are primary industries that use mineral ores as their raw material. क्या यूज करती हैं? Mineral ores. Mineral-based industries use mineral ores as their raw materials. The products of these industries feed other industries. Iron made from iron ore is the product of mineral-based industry. This is used as raw material for the manufacture of number of other products such as heavy machinery, building materials, railway coaches, etc. Railway coaches industry देखी है कपूरथला में? So that is an example of mineral-based industry. Mineral-based. Now listen again. Mineral-based industries are primary industries. ये जैसे मैंने एग्रीकल्चर आप पढ़ के आए हो, ये प्राइमरी इंडस्ट्री है मिनरल बेस्ड, क्योंकि इसने आयरन ओर से क्या बनाना है? आयरन एंड स्टील. अब एक मिनट, आयरन एंड स्टील के आगे कितनी फैक्ट्रीज है जो क्या बनाती हैं? अभी मशीनरीज, कोई टूल्स बना रहा है, कोई व्हीकल्स के पार्ट्स बना रहा है, ये सारी आगे उसमें उस पर डिपेंडेंट है. तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है? सेकेंडरी और प्राइमरी? इट्स प्राइमरी. कौन सी इंडस्ट्री है? नो लिसन. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो कि क्या यूज करती हैं? मिनरल ओर्स. दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर products of these industries. Now listen carefully. Feed other industries. Product of these industries feed. Iron made from iron ore is the product of mineral based industry. Mineral based industry ने क्या बना दिया? आयरन. अब आयरन तो हम यूज नहीं करेंगे, हम तो आयरन से बनी गुड्स यूज करेंगे. और उसके लिए आगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं जो उसको किसमें कन्वर्ट करती हैं? डिफरेंट गुड्स में. हैवी मशीनरी, रेलवे कोचेस इंडस्ट्री. अब रेलवे कोचेस इंडस्ट्री को क्या रॉ मटेरियल चाहिए? नो. उन्हें क्या मिलेगा? आयरन एंड स्टील. क्या मिलेगा उन्हें? बट आयरन एंड स्टील बनके किस इंडस्ट्री से आया? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से, क्योंकि उसने किसको कन्वर्ट किया आयरन एंड स्टील में? रिया टेल मी. आयरन ओर को. आयरन ओर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? तो मींस प्राइमरी इंडस्ट्री हुई ना फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. प्राइमरी इंडस्ट्री, उसने आयरन ओर को किसमें कन्वर्ट किया? आयरन एंड स्टील. अब आगे उसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज ने उससे गुड्स बनाई, वो हो गई सेकेंडरी. जो कपूरथला वाली है वो है मिनरल बेस्ड, बट दैट इज सेकेंडरी, वो प्राइमरी नहीं है. इज इट क्लियर? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ने आयरन ओर को किसमें कन्वर्ट किया? आयरन. एंड रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज यूज्ड आयरन. वही आयरन दूसरी इंडस्ट्रीज ने यूज करके उससे गुड्स बनाई. ये फैन बन के आया होगा, ठीक है? तो ये आयरन पहले आया होगा, ये सेकेंडरी में से आया होगा. इन्होंने आयरन ओर से नहीं किया, इनको आयरन पहुंचा होगा, ठीक है? तो ये सेकेंडरी से आया. तो इज इट क्लियर? अगेन टेल मी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी और सेकेंडरी? दे कन्वर्ट आयरन ओर इनटू. अब आयरन दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है टू फीड अदर इंडस्ट्रीज. दे मेक वेरियस प्रोडक्ट्स. कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो? हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस. ये आपकी क्लास का डोर ही है, ठीक है? ये आयरन इंडस्ट्री से आया है, वहां से जहां से बन के आया. इज इट क्लियर? ये वहां से नहीं आया जहाँ पे आयरन ओर से. नो, ये जब आयरन आया जिस इंडस्ट्री में, उसने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया
डोर्स, ये विंडो पैन, ये बन गए उससे, ठीक है। नेक्स्ट, मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री use products from the sea and oceans as raw materials. मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज, कहां से ये रॉ मटेरियल लेती है? सी एंड ओशंस यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम सीज एंड एज रॉ मटेरियल्स. इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर एग्जांपल्स ऑफ मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री. फिश ऑयल के कैप्सूल्स भी होते हैं, ठीक है, फिश ऑयल, और साथ में हम कह सकते हैं सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, प्रोसेसिंग सी फूड एंड fish oil industries are the example of marine based industry. Now tell me, food processing industry is the part of agro based. अब आप बताओगे. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग सी फूड इंडस्ट्री. प्रोसेसिंग सी फूड, इज इट क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं, आयरन ओर कौन यूज करता है रॉ मटेरियल के लिए? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. और मिनरल बेस्ड इज सेकेंडरी और प्राइमरी? नेक्स्ट, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. फर्नीचर, आप बैठे हो ना बेंचेस पे, तो ये यहीं से आया. तो लिसन, forest based industries utilize forest produce as raw material. These industry associated with forest are pulp and paper. अब एक मिनट, हम कर चुके हैं फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट से क्या आया? वुड पल्प. वुड पल्प से क्या बना? पेपर. इट मीन्स जो बुक है हाथ में, वो किस इंडस्ट्री की देन है? मैरिन बेस्ड, एग्रो बेस्ड के फॉरेस्ट बेस्ड. अब आप ये मिक्स मत कर देना कि फॉरेस्ट बेस्ड के कोई बात नहीं, ये तो प्लांट से ही आया तो इट मीन्स ये एग्रो बेस्ड हो गया. नो, जो वुड पल्प है, जो रबर है, ये किसकी एग्जांपल है? घर में फर्नीचर है, कहाँ से आया? कौन सी इंडस्ट्री की देन है? मैरिन इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? फॉरेस्ट बेस्ड. ये आपका क्लास का डोर है, किस इंडस्ट्री की देन है? अच्छा एक मिनट, आपकी कॉपी फॉरेस्ट बेस्ड. आज आपने खाना खाया, किसकी, कौन सी? एग्रो बेस्ड. आपने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, एग्रो बेस्ड. आपने शूज पहने हुए हैं, क्योंकि लेदर किसकी देन है? एग्रो बेस्ड. आप पंखे के नीचे बैठे हो, मिनरल, कौन सी? आपको मम्मा ने वैसे ही आपको कह लो कि इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए फिश ऑयल का कैप्सूल दे दिया खाने के लिए. इज इट क्लियर? ये सारी इंडस्ट्रीज. आप घूमने गए, फगवाड़ा गए, आपको लेके गए शुगर मिल, आप उसको, साथ ही में वहां पे जगतजीत कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. उसके बाद आपको आपके मम्मा ले गए करतारपुर, वहां पे आपको ले गए कितनी सारी फर्नीचर शॉप्स पे. सारी किसकी एग्जांपल है? फॉरेस्ट. किसकी एग्जांपल है? उसके बाद आपको ले गए एक मेडिसिन की इंडस्ट्री, जहाँ पे मेडिसिन बन रही है, जहाँ पे आपको 7 सीज के कैप्सूल मिले. यहाँ आपको सी प्रोसेसिंग सी फूड, ये वाली इंडस्ट्री जहाँ से आप सी फूड लेके आए, क्योंकि बहुत से बच्चे नॉनवेज भी तो होंगे ना, तो सी फूड लेके आए. वो कौन सी इंडस्ट्री में गए? मैरिन बेस्ड. ठीक है ना? तो ये सारा आपको इस वे से लर्न करना है. ये आप के साथ ही है सब कुछ. खाना खाया, एग्रो बेस्ड. फर्नीचर पे बैठे हो, फैन के नीचे बैठे हो, यूनिफॉर्म. पर वहां पे ये वाली एग्जांपल्स नहीं, वहां पे तो मैंने तो सिर्फ आपको हिंट दिया कि बच्चा वहां पे एग्जांपल यही लिख दे. आपको बताना है गारमेंट फैक्ट्री, आपको बताना है शुगर मिल, आपको बताना है फ्लोर मिल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, फिर लेदर इंडस्ट्री, ये एग्रो बेस्ड है. मैरिन बेस्ड, प्रोसेसिंग सी फूड एंड फिश ऑयल इंडस्ट्री. अब मैं आपसे पूछ रही हूँ
फर्नीचर इंडस्ट्री, या फिर मैं आपसे पूछूं पेपर इंडस्ट्री, ये कौन सी हैं? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, लिसन केयरफुली, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील। तो अभी हमने 1 मिनट कितना किया, इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, industries are divided on the classified on the basis of अब आप मुझे 4 क्लासिफिकेशंस जो भी मैंने बोली है मेन पॉइंट्स बताओ। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस एग्रो बेस्ड, सेकंड मैन बेस्ड, फोर्थ अब कौन सी इंडस्ट्री क्या रॉ मटेरियल यूज कर रही है, यू नो इट, आता है, एंड यू कैन गिव एग्जांपल आल्सो। इट मींस पेपर में चाहे कोई भी इंडस्ट्री पूछ ले, यू कैन गिव एग्जांपल। आप उस पे 2 मार्क्स का अगर कोई भी इनमें से क्वेश्चन आता है, राइट नोट ऑन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, या फिर व्हाट यू नो अबाउट द क्लासिफिकेशन इन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कैन यू राइट ऑन द अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स, लिख सकते हो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कैन यू राइट? इसमें से कोई भी मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री की एग्जांपल पूछ ली जाए 1 मार्क में, कैन यू राइट? हो सकता है आपसे एग्जांपल, हो सकता है आपसे एग्जांपल पूछ लें, हो सकता है आपसे ऐसा पूछा जाए कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इज प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी। नेक्स्ट, अब एक मैंने बोला, हमने 3 क्लासिफिकेशंस मैंने बोली थी। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड साइज, देन ओनरशिप। इट मींस नेक्स्ट क्या हमने पढ़ना है, साइज। तो साइज में एक तो होगी लार्ज स्केल, एक होगी स्मॉल स्केल। अब ये बिना पढ़े वाला आंसर बताओ, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल, बिना पढ़े, आप नहीं पढ़ के गए, इमेजिन आपने नहीं पढ़ा ये टॉपिक, पर आपको पेपर में आ गया लार्ज स्केल स्मॉल स्केल को कंपेयर करो, अपने आप बताओ लार्ज स्केल। एक तो आप, 1 मिनट में आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप ना छोटी सी एक फैक्ट्री में गए, आपने वो छोटी सी एक इंडस्ट्री देखी, अब जलंधर की सूरदल रोड पे चले गए, ठीक है, वहां पे आपने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज देखी, उसके बाद आपको ले गए एक बड़ी सी इंडस्ट्री में, ठीक, आपको एक बड़ी सी इंडस्ट्री में ले गए, जैसे मैं कहूँ कि वही चले गए, आपको बड़ा वाली इंडस्ट्री में चले गए, बहुत बड़ी। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, अब आप बताओ किसको ज्यादा लैंड की जरूरत है, लार्ज स्केल। किसमें स्मॉल लैंड पे भी चल जाती है, रिक्वायर सेटअप ऑन स्मॉल लैंड, वो बड़ी सी लैंड की वजह से। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लेबरर्स कहाँ पे ज्यादा होंगे, कहाँ पे ह्यूज कैपिटल चाहिए, कैपिटल पैसा इसको सेटअप करने के लिए, किसको चाहिए, लार्ज स्केल के स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। और किसको गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत जरूरत, वो तो दोनों को ही है, बट लार्ज स्केल। इसमें सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड दोनों लेबरर्स चाहिए। स्मॉल स्केल में तो कई बार वो वैसे ही अपना फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं एंड समटाइम्स लेबरर्स होते हैं, व्हेयरएज लार्ज स्केल में आप कहोगे कि स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड दोनों ही चाहिए होते हैं। किनके प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट में ही रह जाते हैं भाई, किनके आगे एक्सपोर्ट होते हैं टू अदर कंट्रीज, तो इस वजह से आपको, मुझे नहीं लगता कि लिखने में प्रॉब्लम आएगी। स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, अभी मैं इसको पढ़ूंगी फिर आपको और पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। मींस ये ऐसे टॉपिक हैं कि जो आप बिना पढ़े भी लिख सकते हो, लार्ज स्केल एंड जब वोकेशन होती है ना, अभी तो चलो ड्यू टू कोरोना आप नहीं जाते, पेरेंट्स लेके गए होंगे, जब होती है ना तो ये इनमें एक बार पेरेंट्स के साथ देख के आया करो, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, यहाँ देखा करो कि कैसे यहाँ पे सारा सिस्टम सेटअप होता है। तो नो, लिसन केयरफुली। फर्स्ट इज, it refers to the amount of capital invested, number of people employed, volume of production based on size. Industries can be classified into small scale and large scale. Cottage or household industries are type of small scale industry. गोपाल नगर में जाओ, आपको कितनी कॉटेज इंडस्ट्रीज मिलेंगी, हैंडलूम का वर्क, दरिया वगैरह नहीं बनाते, कारपेट बनाते हैं वो, तो आपको कितनी सारी ऐसी इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री आपको वहां पे मिलेंगी, ठीक है। तो लिसन केयरफुली, कॉटेज और हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड, कई बार इन इंडस्ट्रीज में बाय हैंड ही बनता है सब कुछ, बाय द आर्टिसंस
basket weaving, now listen carefully, pottery and other handicrafts are the industries use lesser amount of capital and technology. क्योंकि बाय हैंड बनाते हैं, मशीन्स होती नहीं है, तो ये ना तो इतनी टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें, ना ही इसमें ज्यादा लेबरर्स, लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, पैसा भी इसमें कम इन्वेस्ट करना पड़ता है एज कंपेयर टू लार्ज स्केल. अब प्रोड्यूस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर, कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, and technology used is superior in large scale industries. Silk weaving, food processing industries are small scale industries. Production of automobiles, heavy machinery are large scale industries. Is it clear? Iron and steel industry, Tata Iron and Steel industry, वो किसकी एग्जांपल होगी, लार्ज स्केल की. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किसकी एग्जांपल होगी, लार्ज स्केल. अब एक मिनट, आपको लार्ज स्केल स्मॉल स्केल दोनों लिखने हैं, मुझे नहीं लगता है हमें लर्न करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही आना चाहिए. आप डिफरेंशिएट कर लोगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर, कि डिफरेंशिएट किया हुआ आप अपने आप इसको एक्सप्लेन कर लोगे. बेटर टू डिफरेंशिएट, आप डिफरेंशिएट करके कर लेना इस क्वेश्चन को, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल. ठीक है, आप एक एक करके पॉइंट्स बोलते जाएंगे. स्मॉल स्केल के लिए बोलो, इट रिक्वायर्स लेस लैंड, उधर रिक्वायर्स मोर लैंड, इधर लार्ज लेस अमाउंट एंड नहीं, मैंने इधर पूछा स्मॉल स्केल में लेस अमाउंट ऑफ लेबरर्स और समटाइम्स गुड्स आर मेड बाय हैंड बाय आर्टिसंस. और बोलो उधर उधर आप क्या लिखोगे, गुड्स आर मेड बाय मोस्टली मशीन्स, प्रॉपर्ली मैकेनाइज्ड होती है इंडस्ट्रीज, और रिक्वायर्स मोर लेबर, बोथ स्किल्ड एंड बोथ सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड, दोनों ही चाहिए उनको. ठीक है, नेक्स्ट. और आर ओनली फॉर लोकल मार्केट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के उधर फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज. हम वो हमने बोल दिया ना, अमाउंट ऑफ कैपिटल, रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, हमने पहले ही बोला. लार्ज स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, लेबरर्स, ठीक है ना, प्रॉपर्ली मैकेनाइज्ड होती हैं और बड़ी बड़े लैंड पे बनती हैं, और हाँ जी, पर प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पे होती है, एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज. ठीक है ना, इस वजह से आप कह सकते हो. तो स्मॉल स्केल में सारा ऑपोजिट करते जाना. नो इज देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. स्मॉल स्केल की एग्जांपल कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री, और आप कह सकते हो कि कॉटन टेक्सटाइल, ये सारी इसमें आ जाती है ना. अगर आपको पूछा जाए लार्ज स्केल तो आपने कहना ऑटोमोबाइल एंड, अरे आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री की एग्जांपल, अरे आप ऑटोमोबाइल एंड आयरन एंड स्टील. So can you write both large scale and small scale industries? Classification of industries on the basis of raw material, can you write? Classification of industries on the basis of size, can you write? साइज के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो. पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लिसन करती हूँ. क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड एक्सप्लेन देम, कैन यू राइट? ये 5 नंबर का आ जाए तो कैन यू राइट. पहले तो आपने कहना है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. देन यू हैव टू एक्सप्लेन बोथ. You have to explain by giving examples. By giving examples. अगर आपको टीचर दे क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल और बच्चा वहां पे लिख के आ जाए लार्ज स्केल स्मॉल स्केल, देन 0 विल बी गिवन. इज इट क्लियर? समझ आ रही है ना? रॉ मटेरियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कैन यू राइट बोथ? किसी को अगर प्रॉब्लम है तो अभी बता दो. Online students, is there is any problem?